ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो गलबात कर लेने। अर्जुन जी, 9 साल बेमिसाल के बारे में जो आप रैलीज कर रहे हैं, उसका कैसा समर्थन मिला लोगों का? देखिए, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल हर सेक्टर में बेमिसाल रहे। एक स्थायी सरकार का निर्णय देश की जनता ने किया इन 2014, और प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं 26 मई को 2014 में, लेकिन उससे पहले 23 मई को हमारे सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में वो प्रवेश करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब उनको नेता चुनते हैं तो शपथ ग्रहण से पहले उनका एक भाषण होता है जो बाद में बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन उसका जो कोर सब्जेक्ट है 23 मई 2014, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों को समर्पित होगी। द सेंट्रल पॉइंट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 से अधिक योजनाओं को कंसेप्चुअलाइज किया, मतलब आइडिया दिया, बनाया, घोषणा की, इम्प्लीमेंट की और धरातल पे उतारी। मैं सबका जिक्र यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि टाइम की अपनी लिमिटेशन, लेकिन अगर उस सब में देखेंगे तो हर योजना का प्रधानमंत्री जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई। ये एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन 9 सालों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज इंक्रीज द स्केल एंड स्पीड। कैसे? ऐसा नहीं है कि इस देश में गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना नहीं थी। उसका नाम था इंदिरा आवास। एक ग्राम पंचायती में 2 या 3 मकान बनते थे, राशि कम मिलती थी। हम पंजाब में बैठे हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है लास्ट में 50,000 रुपये यूपीए गवर्नमेंट ने राशि की थी, जिसमें 43,000 देते थे, 7,000 वो पेड़ लगाओ, नाली छोड़ो, उसके लिए देते थे, और 3 किस्तों में। मकान बनते नहीं थे, परेशानी होती थी, किस्तें मिलनी नहीं थी, बीडीओ का सर्टिफिकेट चाहिए, कलेक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्राम सेवक का चाहिए, यूटिलाइजेशन चाहिए। ये एक प्रॉब्लम थी। मकान बनाने की योजना थी लेकिन प्रॉब्लम थी। 14 के बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास आया, जो कहां 50,000 मिलते, 43,000 थे, और सीधे कर दिए 1.5 लाख। सीधा स्केल। अब इसमें स्पीड कैसे बढ़ी? इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया एट द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कैसे किया? पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी प्रोसेसिंग के थ्रू जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टेक्नोलॉजी यूज की जिसका नाम है जियो टैग। आपका मकान बन रहा है, आप फोटो खींच करके भेज दीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका प्रोसेस हो जाएगा। आपके 2 कमरे दिख रहे हैं, बरामदा दिख रहा है, रसोई दिख रही है, तो आपका पैसा सीधा खाते में चला जाएगा। तो राशि भी तुरंत मिलने लग गई, मकान भी तेजी से बने। तो अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप देखेंगे कि 4.5 करोड़ मकान प्रधानमंत्री जी ने बना दिए 9 सालों में। जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के कर दिए। ये है स्केल और स्पीड। अब आप कहेंगे ऐसी और भी कोई योजना है क्या? एक योजना का और उदाहरण दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट पहले बनते नहीं थे। 2014 से पहले मींस 2014 से पहले भी टॉयलेट बनते थे। उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। आपने सबने सुनी भी होगी, देखी भी होगी।
ओपन डेफिकेशन फ्री गांव होना चाहिए, कोई गांव हो गया तो हम अवार्ड देंगे, वो था निर्मल ग्राम। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले की प्राचीर से और एक टारगेट दिया देश को 10 करोड़ टॉयलेट बनाने का, तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा में चीफ व्हिप था। तो मेरा एक काम होता था फ्लोर मैनेजमेंट का, तो मैं फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए अपोजिशन बेंचेज में गया। तो उनमें से एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि यार ये कोई 10 करोड़ टॉयलेट बनाने के टारगेट पूरे होते हैं क्या, ये इम्पॉसिबल है, मैं लिख के देता हूं, बोला अगर कोई बना ले तो। मैंने कहा भी ऐसा क्यों आप चैलेंज कर रहे हो? बोला हमने भी सरकारें चलाई है, मशीनरी देखी है, बजट होना, बजट जाना, बनना, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दोगे और इतने टॉयलेट बना दोगे। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, मैंने उनसे एक प्रश्न किया तो आप कितने बनाते थे? बोला यार मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे टॉयलेट हम बनाते थे। आप यार 1 करोड़ का टारगेट रख लो, समझ में आता है। ये 10 करोड़ कोई पूरे होते हैं क्या? जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी, स्केल भी बढ़ाओ, स्पीड भी बढ़ाओ, तो इन 9 सालों में इस देश में 11.5 करोड़ टॉयलेट बन गया और अधिकतर ओपन डेफिकेशन फ्री सिस्टम हो गया। ये 9 साल बेमिसाल इसलिए कह रहे हैं। हम बहुत सी योजनाएं गिना सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, कोई योजना हो, कोई सुरक्षा का बिंदु हो, कोई आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, चाहे देश को मान और सम्मान दिलाने का विषय हो, चाहे कोई भारतीय नागरिक किसी देश में फंस गया हो उसको वापस लाने का विषय हो, चाहे किसी देश में संकट आया हो उस देश में भारत को रिलीफ देने का विषय हो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, जो आपके भी ध्यान में है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हर योजना का पॉइंट जो था वो गरीब कल्याण था, सेवा उसमें भाव था, सुशासन उसका कोर सब्जेक्ट था। और सुशासन के कारण ही आप देखेंगे डीबीटी आया। अदरवाइज डीबीटी एक हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे हैं जो ओपनली कहते थे और ओपनली कहा भी था कि मैं 100 पैसे भेजता हूं तो 15 पैसे ही जो बेनिफिशियरी है वहां तक पहुंचता है, 85 पैसा बीच में गायब होता है। इस भ्रष्टाचार को रोकने का अगर काम किसी ने किया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया इन 9 सालों में। और देश का पैसा जो फालतू जा रहा था वो बचाया। आप पूछ सकते हैं फालतू क्यों जा रहा था? जैसे राशन कार्ड किसी का फर्जी बन गया तो अनाज जा रहा था, आधार से इनेबल किया, फर्जी राशन कार्ड को रोका और अनाज जाना बंद हुआ, देश का ही पैसा बचा ना। कोई आदमी फर्जी पेंशन ले रहा था, वो आदमी था ही नहीं लेकिन पेंशन ले रहा था, आधार से इनेबलिंग किया, आइडेंटिफाई किया कि इस गांव में इस तरह का आदमी है ही नहीं, वेरीफाई किया तो पेंशन बंद हुई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें फर्जी जो हमारे सिस्टम था उसके थ्रू कोई यूज करते थे, भ्रष्टाचार बढ़ता था। ऐसा अगर मैं पूरा आंकड़ा आपको दूं तो वो है 2 लाख करोड़ की राशि बचाई है 9 साल। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तो योजनाओं में स्केल बढ़ा, स्पीड बढ़ी, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ, भ्रष्टाचार को रोका, देश का मान और सम्मान बढ़ाया। इसलिए हम कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल। अभी आप देखेंगे कि यूएस में इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर 21 तोपों की सलामी देने का निर्णय अमेरिकी प्रशासन ने किया। हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए 9 साल बेमिसाल। थैंक यू साथियों। अब आपके प्रश्न होंगे तो जरूर मैं जवाब दूंगा। मेघवाल साहब, आप राज्य कानून मंत्री हैं, आज भी अदालतों में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। आप मतलब कहाँ जाए? देखिए, उम्मीद सरकारों से रहती है, अगर जजों की कमी है, कई साल ऐसे कई उदाहरण हैं जो 30 साल 40 साल केस, उसके बाद जो है कोई फैसला। देखिए, जजों की संख्या भी नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों में बढ़ाई है।
डेटा भी दे सकता हूँ, क्योंकि विषय सेंसिटिव है। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें जो हमने काम किया है उससे हमारी प्रायोरिटी भी है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कि जो पेंडिंग केसेज हैं उनका निस्तारण जल्दी होना चाहिए, जिससे आम नागरिक को न्याय मिले। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो ADR का सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके कई पार्ट हैं, जैसे वन पार्ट इज द आर्बिट्रेशन, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है मीडिएशन का, तीसरा पार्ट है कंसिलेशन का, और एक है ई कोर्ट। अभी आपने देखा होगा कि पहले कोई नागरिक कहीं जाता था, मेरे केस में डेट क्या है, तो पेशगार से पूछता था। अब आप किसी अदालत के किसी परिसर में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो एकदम चालू है ही, मैंने भी देखा है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जाएंगे तो टच स्क्रीन करके आप केस नंबर जैसे ही डालोगे तो आपकी अगली डेट का पता चल जाएगा। ईज ऑफ लिविंग ये कर रहे हैं, और ये जो ADR सिस्टम है इसको हम स्ट्रेंथन करके और केसेस को कम करेंगे निश्चित रूप से, और अल्टरनेट फॉर्म अपनाएंगे। आज भी ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने में, हम देखते हैं धारा 1917, 1934, जो अभी क्या था, 75 साल हो गए हमारे देश को आजादी हुए। तो कब समझेंगे ये अंग्रेजों के कानूनों से कब तक छुटकारा मिलेगा? आपका बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा, ये नरेंद्र मोदी जी ने ही सोचा। आप देखेंगे 1486 ऐसे कानून समाप्त किए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में बने हुए। कपास नहीं उगा सकते, आपका क्या लेना देना? यू कांट ग्रो कॉटन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाई? उस समय जरूरत थी, अब थोड़ी जरूरत है। तो ऐसे हमें 1486 कानून समाप्त किए हैं, 65 अभी पाइपलाइन में है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। जितने ऐसे कानून, जितने ऐसे नाम, देखिए ये भी एक ऐसा विषय है, गुलामी के अंशों को समाप्त करो, ये प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉर्ज पंचम इस देश में 1911 में आया था, 1911, when the capital of this country shifted from Kolkata to Delhi। और उसके बाद 1936 में कोई ऐसा विषय आया कि इसकी मूर्ति लगा दो। कहाँ लगा दो? इंडिया गेट में। तो एक छतरी बनाई और मूर्ति लगा दी। देश आजाद हुआ 47 में, मूर्ति नहीं हटी ना। और उसके बाद लोगों ने कहा भी बहुत से नाम चेंज कर रहे हो, बहुत से सड़कों के नाम चेंज कर दिए, अब इसकी मूर्ति हटा दो भाई। नहीं हटी। कब हटी? 68 में एक प्रेशर पड़ा, लेकिन फिर भी खाली छोड़ दी जगह। कोई घूमने जाता था वहां, कोई पूछता था कि ये छतरी किसकी है, तो जॉर्ज पंचम की। मतलब मूर्ति हट गई लेकिन जॉर्ज पंचम जिंदा था। ये कब चेंज हुआ? नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। उसी छतरी पे सुभाष बोस की मूर्ति लगा दी और कर्तव्य पद बना दिया। इसलिए हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल। सर 9 साल बेमिसाल आपने उपलब्धियां गिनाई, हमने सुनी, और बिल्कुल जो उपलब्धियां आंकड़ों के साथ थी। लेकिन एक सवाल है मेरा, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी मामला दर्ज हुआ है, दिल्ली में चल रहा है मामला, दिल्ली पुलिस कर रही है, पर एज ए कानून मंत्री निष्पक्ष इसमें क्या होना चाहिए? एक तरफ हमारे पहलवान है, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। अब तो सारा क्लियर हो गया ना भाई, चार्जशीट पेश होगी, कोर्ट तय करेगा, न्याय पे विश्वास रखो भाई। जी नेक्स्ट। पंजाब वाले अब हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी भेदभाव करती है, खासकर आम आदमी पार्टी वाले तो एजेंसी ऊपर रही है। आज PM साहब से मिल रहे हैं, RDF का कहते हैं पैसा रोक रखा है, हमारा NHM का पैसा नहीं दे रहे, और भी पैसा ये आम आदमी पार्टी का स्वभाव कुछ, यहाँ प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी, उसको तो सुधार नहीं रहे। उनकी एक मंत्री अभी लंदन गई और क्या बोल गई? अरे भाई आपने अच्छा काम किया, दिल्ली में बोलो, समझ में आता है। जो सबसे लास्ट हंगर का इंडेक्स कौन बनाता है, कैसे बनाता है? अरे भाई 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दिया, उसकी बात नहीं करते। तो देश को बदनाम करने का उनकी आदत पड़ गई है, लेकिन जनता अब सब समझती है। सर ये हमेशा आरोप लगाते हैं, ऑपरेशन लोटस, जहां बीजेपी, पंजाब में भी आरोप लगाते हैं 25-25 करोड़ रुपया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कर रहे हैं क्या? ऐसे झूठे आरोप लगाते रहते हैं और झूठे वादों पे सरकार पे आ जाता है। प्रताप सिंह बाजवा ने भी है, जबकि अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही ऑपरेशन लोटस के तहत, आपका क्या कहना है? नहीं, क्या प्रताप सिंह बाजवा तो कांग्रेस में, उन्होंने बोला कि पिछले साल की FIR दर्ज हुई है ऑपरेशन लोटस के तहत, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है।
आप बीजेपी के हो, आपके ऊपर ही आरोप नहीं लगे। नहीं नहीं, हमारे ऊपर आरोप नहीं है वो। आप उसको ढंग से देखो। देखिए हम देखिए विंडेक्टिव व्यू से हमारी कार्रवाई होती नहीं है, पहले मैं सुन लो। लॉ अपना काम करता है और करेगा भी, लेकिन कोई विंडेक्टिव व्यू हो ऐसा कोई काम हम करते भी नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी का सोच है। सर आखिरी सवाल, दिल्ली और पंजाब 2 राज्य जहां आम आदमी पार्टी है, इनकी राज्यपाल के साथ क्यों बिगड़ती है ज्यादातर, दिल्ली में भी और क्योंकि पंजाब में भी? इनका सोच सुशासन का है ही नहीं ना, इनका सोच ही अलग है। अब जैसे ऐसे वादे कर दो जो पूरे भी नहीं हो, प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो भी इनको कोई इसका असर नहीं पड़ता। इनको तो वोट बैंक और उसके बाद शासन माना, वो देश हित में नहीं है, राज्य हित में भी नहीं है, पंजाब के हित में भी नहीं है। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, उसमें भी बड़ा होता है। ये अभी से थोड़ी हो रही है। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट हुई थी ना, तब भी ये विषय चर्चा में आया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि हमें दूसरे देश जो हमारे बाद जो आज़ाद होंगे उनको भी हमें रास्ता दिखाना है। तो कुछ राज्यों ने इसमें काम किया। आपने देखा गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपका उत्तराखंड अपने तेजी से काम कर रहा है, और अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाला है। आप भी अपने सुझाव दीजिए। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।